Assalamu alaikum class 10th. Today we are going to start our lecture number 5 of chapter number 6 और जो हमारा आज का टॉपिक है डैट इज सर्कल स्टेटमेंट के GW बेसिक में और ग्राफिक मोड्स में जो है वो किस तरीके से हम डिफरेंट सर्कल्स या एलिप्स मींस ओवल शेप्स जो हैं वो हम ड्रॉ कर सकते हैं। सो क्लास 10 लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक एंड दैट इज सर्कल स्टेटमेंट। अब हम देखते हैं कि सर्कल स्टेटमेंट का पर्पस क्या है। The purpose of circle statement is to draw a circle or ellipse on the screen। ठीक है कि सर्कल और जो है एलिप्स ड्रॉ करने के लिए जो है वो सर्कल स्टेटमेंट ग्राफिक्स में यूज़ होती है ड्यूरिंग यूज़ ऑफ द ग्राफिक मोड, कि जब आपका जो मोड है वो ग्राफिक्स में हो, टेक्स्ट मोड में ना हो। ठीक है, पहले भी आपको बताया जा चुका है कि आपने अगर कोई चीज़ ड्रॉ करनी है GW बेसिक में तो उसके लिए आपका मोड जो है वो ग्राफिक मोड में होना चाहिए। ठीक है, और सर्कल स्टेटमेंट जो है वो सर्कल ड्रॉ करने के लिए या एलिप्स ड्रॉ करने के लिए। एलिप्स जो है वो एक तरह से ओवल शेप होती है। ठीक है, उसको ड्रॉ करने के लिए जो है वो सर्कल स्टेटमेंट यूज़ होती है। सर्कल भी आप उससे ड्रॉ कर सकते हैं और एलिप्स भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब आप इसका अगर सिंटेक्स देखें तो सर्कल और उसके बाद जो है ये x, y, ये XY कोऑर्डिनेट्स हैं और उसके बाद कॉमा है और उसके बाद रेडियस है और उसके बाद कॉमा है और उसके बाद कलर है, उसके बाद फिर कॉमा है, स्टार्ट कॉमा और फिर एंड है। ये दोनों जो है स्टार्ट और एंड एंगल है और उसके बाद कॉमा है, उसके बाद एस्पेक्ट है। अब हम देखते हैं कि जो सिंटेक्स में डिफरेंट पैरामीटर्स हैं वो किस लिए यूज़ होते हैं। द XY आर द X एक्सिस एंड Y एक्सिस कोऑर्डिनेट्स। जैसे कि आपको पता है कि X और Y जो है उसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो हमें स्पेसिफाई करने होते हैं जबकि हम कोई ग्राफिक्स जो है जब हमने कोई शेप वगैरह इसमें ड्रॉ करनी होती है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल और एलिप्स, यानी कि हमें जो है वो कोऑर्डिनेट देना होता है जो कि सर्कल और एलिप्स का जो है वो जिसमें जहाँ पर सेंटर हो। ठीक है, वो सेंटर से जो है वो ड्रॉ होना शुरू होता है। ठीक है, जैसे कि कंपास हम रखते हैं तो वो हम सेंटर में रखते हैं और उससे जो है वो हम सर्कल ड्रॉ करते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही जो कोऑर्डिनेट है वो हमें सेंटर का जो है वो स्क्रीन का देना पड़ता है। ठीक है, एंड द रेडियस इज़ द रेडियस measured along the major axis of the circle और ellipse। ठीक है, रेडियस आपको पता है कि सेंटर पॉइंट से लेके जो सर्कल की एज तक जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस कहलाता है। ठीक है, और वो हाफ होता है डायमीटर का, सर्कल के डायमीटर का हाफ होता है। ठीक है, तो हमें इसमें जो है वो रेडियस जो है वो भी स्पेसिफाई करना पड़ता है कि किस रेडियस का सर्कल जो है वो ड्रॉ करना है। तो क्वांटिटीज़ X एंड Y कैन बी एक्सप्रेशंस, और इसमें जो आप X और Y जो आप दे रहे हैं क्वांटिटीज़ वो एक्सप्रेशंस भी हो सकती हैं। द कलर स्पेसिफाइज द कलर ऑफ द सर्कल और एलिप्स। ठीक है, कलर में जो है जैसे कि यहाँ पर मेंशन है, कलर में जो है वो आप सर्कल और एलिप्स का जो कलर है वो उसके अंदर फिल नहीं होता बल्कि जो उसकी आउटलाइन होती है वो उस कलर की जो है वो जो आपने मेंशन किया होता है उसके मुताबिक आती है। इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द करंट स्क्रीन मोड, और कलर जो है वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा स्क्रीन मोड जो है वो यूज़ कर रहे हैं, मीडियम रेजोल्यूशन यूज़ कर रहे हैं या हाई रेजोल्यूशन यूज़ कर रहे हैं। इन द हाई रेजोल्यूशन मोड 0 इंडिकेट्स ब्लैक एंड 1 इंडिकेट्स वाइट। ठीक है, हाई रेजोल्यूशन में दो ही कलर्स हैं जो कि एक ब्लैक है और एक वाइट है। द स्टार्ट एंड एंड एंगल। ठीक है, जैसे सिंटेक्स में हमने देखा था। ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट है और ये एंड जो एंगल है। ठीक है, ये पैरामीटर्स आर रेडियन आर्गुमेंट्स, यानी ये जो एंगल हैं ये रेडियन में होंगे। ठीक है, बिटवीन -2π ठीक है एंड 2π। ठीक है, इसके दरमियान जो वैल्यू होगी वो आप स्टार्ट और एंड एंगल की देंगी विच स्पेसिफाई, वो क्या स्पेसिफाई करते हैं, वेयर द ड्राइंग ऑफ द एलिप्स इज़ टू बिगिन एंड एंड। ये जो स्टार्ट और एंड एंगल है ये एलिप्स को ड्रॉ करने के लिए जो है वो यूज़ होता है, और आपने जो है उस एलिप्स का यानी ओवल शेप का जो स्टार्ट एंगल है यानी बिगिन कहाँ से हो रहा है, किस एंगल से बिगिन हो रहा है, और एंड जो है वो कौन से एंगल पे जाकर होगा वो आपने स्पेसिफाई करना होता है अगर आप एलिप्स ड्रॉ कर रहे हैं तो। ठीक है, उसके बाद है एस्पेक्ट। द एस्पेक्ट डिस्क्राइब्स द रेशियो
ऑफ द एक्स एक्सिस टू द वाई एक्सिस। यानी ये समझें आप कि ये जो है हाइट और विड्थ के दरमियान जो रेशो है उसको जो है वो स्पेसिफाई करता है एस्पेक्ट में, ठीक है। और जितनी रेशो आप बढ़ाते जाएंगे उतनी हाइट जो है वो ज़्यादा होती जाएगी और विड्थ जो है वो कम होती जाएगी, ठीक है। अब द डिफ़ॉल्ट एस्पेक्ट रेशियो डिपेंड्स अपॉन द स्क्रीन मोड, ठीक है। स्क्रीन मोड पे डिपेंड करती है इसकी एस्पेक्ट की रेशियो जो है कि वो आप की रेशियो जो है वो क्या डिफ़ाइन होगी मीडियम रेजोल्यूशन में और हाई रेजोल्यूशन में। अब ये एग्जांपल अगर आप देखें, सिंपल सी एग्जांपल है 10 स्क्रीन 1। स्क्रीन 1 जो है वो मीडियम रेजोल्यूशन के लिए, उसमें जो है वो सर्कल स्टेटमेंट यूज़ हो रही है और इसमें जो सेंटर कोऑर्डिनेट्स एंड डाटा 100, और रेडियस यूज़ हो रहा है 50, ठीक है। और इसमें जो है सेंटर पॉइंट यानी ये कोऑर्डिनेट जो है सेंटर पे 100, लेके तो ये जो है एक सर्कल जो है वो ड्रॉ हो गया विद रेडियस 50, ठीक है। अब एलिप्स ड्रॉ करने के लिए जो है वो हम क्या करेंगे, ठीक है। यहाँ पे रैम ड्रॉ एन एलिप्सिस। रैम आपको पता है कि रिमार्क्स के लिए यूज़ होती है स्टेटमेंट, ठीक है। तो ड्रॉ एन एलिप्स जो है ये स्क्रीन पर एक स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद 20 CLS, उसके बाद 30 स्क्रीन 2, यानी यहाँ पे हाई रेजोल्यूशन ग्राफिक मोड जो है वो यूज़ हो रहा है। और उसके बाद लाइन नंबर 40 सर्कल स्टेटमेंट यूज़ हो रही है और जो हमारा सेंटर कोऑर्डिनेट्स एंड डाटा 40, 80, उसके बाद कॉमा और उसके बाद 30 रेडियस है और उसके बाद कलर जो है वो 1 है। अब उसके बाद आप देखें कि यहाँ पर जो है ये कॉमास हैं। अब चूंकि इसमें हमने स्टार्ट एंगल भी नहीं दिया और एंड एंगल भी नहीं दिया, तो एक कॉमा स्टार्ट एंगल का और एक कॉमा एंड एंगल का वो यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे क्योंकि हमने उसकी वैल्यूज़ जो हैं वो नहीं दी हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमने उसको जो है वो ओमिट कर दिया है, इसलिए उसकी जगह हमने कॉमास लगा देंगे, ठीक है। और लास्ट में जो है वो हमने एस्पेक्ट यानी रेशो दे दी है हाइट और विड्थ के दरमियान एंड दैट इज़ 1, ठीक है। 1 रेशो है हाइट और विड्थ के दरमियान। उसके बाद यहाँ पर प्रोग्राम जो है एंड हो रहा है। अब आप देखें कि ये एक एलिप्स ओवल शेप जो है वो ड्रॉ हो रही है, ठीक है। इसमें जो है विड्थ आप देखें और हाइट देखें कि जो है वो एक सही परफेक्ट ओवल शेप जो है वो ड्रॉ हो रही है। अब नेक्स्ट अगर आप देखें प्रोग्राम, इसमें भी 10 रैम ड्रॉ एंड एलिप्स, उसके बाद 20 CLS स्क्रीन 2 यानी हाई रेजोल्यूशन ग्राफिक मोड, उसके बाद सर्कल, इसमें वही कोऑर्डिनेट 40, 80, 30 है रेडियस 1 कलर के लिए। इसी तरीके से स्टार्ट और एंड एंगल इन्होंने नहीं दिए, लेकिन लास्ट में एस्पेक्ट यानी रेशियो दी है हाइट और विड्थ के दरमियान। अब यहाँ पर रेशियो दी है 2। अब आप देखें कि इसमें रेशियो 2 यानी रेशियो जब बढ़ाई है तो हाइट जो है वो ज़्यादा हो गई है, ये देखिए, और विड्थ जो है ये कम हो गई है, ठीक है। तो रेशियो जैसे आप बढ़ाते जाएंगे तो हाइट ज़्यादा हो जाएगी और विड्थ जो है वो कम हो जाएगी एलिप्स की, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप डिफरेंट एलिप्सिस और सर्कल्स जो हैं वो सर्कल स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए जो है वो बना सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये थी सर्कल स्टेटमेंट जो कि GW बेसिक में आप इसको यूज़ करके डिफरेंट सर्कल्स और एलिप्स जो हैं वो ड्रॉ कर सकते हैं।